कैंप कार्यालय में लगा जनता दरबार, समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। एक बार फिर सुर्खियों में आए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम तीरथ सिंह रावत ने फिर फिसली जुबान, कहा बनारस में भी होता है कुंभ। मसूरी के पुरकुल रोपवे में इससे प्रभावित मजदूरों के आवास की लड़ाई, मजदूरों के आवास के लिए हाईकोर्ट जाएंगे आप नेता रविंद्र जुगरान, मजदूरों से की बातचीत। बाजपुर में यशपाल आर के किसानों ने किया विरोध, किसानों ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन, काले कानून के विरोध में दिखाए काले झंडे। हरिद्वार में महाकुंभ के लिए पुलिस की अनोखी पहल, बनाई विशाल मास्क की आकृति, श्रद्धालुओं को मास्क के प्रति किया गया जागरूक। केदारनाथ धाम ने ओढ़ी बर्फ की चादर, केदारनाथ धाम में जमकर हो रही बर्फबारी, पड़ रही है भीषण ठंड से यात्रा तैयारी हो रही प्रभावित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे ले चलते हैं आपको दिल्ली, जहां परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कंटिन्यू करेंगे और इस साल भी ब्रेक नहीं लेंगे। अभी हम अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। एक बात मैं शुरू में जरूर देशवासियों को भी बताना चाहता हूं और गार्डियंस को बताना चाहता हूं, टीचर्स को बताना चाहता हूं। ये परीक्षा पे चर्चा है, लेकिन सिर्फ परीक्षा की ही चर्चा नहीं है। बहुत कुछ बातें हो सकती हैं। एक हल्का फुल्का माहौल बनाना है, एक नया आत्मविश्वास पैदा करना है। और जैसे अपने घर में बैठ के बातें करते हैं, अपनों के बीच बात करते हैं, यार दोस्तों के साथ बात करते हैं, आइए हम भी ऐसे ही बात करेंगे आज। नमस्कार ऑनरेबल पीएम सर। नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम यन पल्लवी है, मैं 9वीं कक्षा पढ़ रही हूँ। सर, हम अक्सर ऐसा महसूस करते हैं कि पूरा साल पढ़ाई ठीक चल रही होती है, लेकिन जैसे ही परीक्षा निकट आती है बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है। कृपया इसके लिए कोई उपाय बताइए सर। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद पल्लवी। मुझे बताया गया है कि इसी तरह का और भी एक सवाल है। सादर अभिनंदन आदरणीय प्रधानमंत्री जी। मेरा नाम अर्पण पांडे है। मैं ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल कुआलालंपुर मलेशिया में 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं आपसे अपनी भावी भविष्य की सफलता हेतु एक प्रश्न के उत्तर की आकांक्षा करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इसमें मेरा मार्गदर्शन करेंगे। मेरा प्रश्न है, परीक्षा की तैयारी के दौरान हमारे मन में आने वाले भय और तनाव से हम कैसे उभरे, कि क्या होगा अगर अच्छे अंक और अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं। धन्यवाद। पल्लवी, अर्पण, देखिए आप जब ये फियर की, डर की बात करते हैं तो मुझे भी डर लग जाता है। अरे ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए डरना चाहिए? क्या पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो क्या पहले कभी एग्जाम दी नहीं? क्या आपको मालूम नहीं था कि मार्च महीने, अप्रैल महीने में एग्जाम आती है? सब पता है, पहले से पता है, साल भर पहले से पता है। अचानक तो नहीं आया है। और जो अचानक नहीं आया है, कोई आसमान नहीं टूट पड़ा है। इसका मतलब हुआ कि आपको डर एग्जाम का नहीं है, आपको डर किसी और का है। और वो क्या है? आपके आसपास एक माहौल बना दिया गया है कि यही एग्जाम सब कुछ है, यही जिंदगी है। और इसके लिए पूरा सामाजिक वातावरण, कभी कभी स्कूल का वातावरण भी, कभी कभी माँ बाप भी, कभी अपने रिश्तेदार भी एक ऐसा माहौल बना देते हैं, ऐसी चर्चा करते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ी घटना से आपको गुजरना है, बहुत बड़े संकट से गुजरना है। मैं उन सब से कहना चाहूंगा, खास करके मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूं, आपने क्या करके रख दिया है। मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी गलती है।
हम आवश्यकता से अधिक ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। हम थोड़े ज्यादा ही सोचने लग जाते हैं और इसलिए मैं समझता हूं कि जिंदगी में ये कोई आखिरी मुकाम नहीं है। ये जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत पड़ाव आते हैं। एक छोटा सा पड़ाव है। हमें दबाव नहीं बनाना चाहिए। चाहे टीचर हो, स्टूडेंट हो, परिवारजन हो, यार दोस्त हो। अगर बाहर का दबाव कम हो गया, खत्म हो गया, तो एग्जाम का दबाव कभी महसूस नहीं होगा। कॉन्फिडेंस फलेगा, फूलेगा, प्रेशर रिलीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और बच्चों को घर में सहज तनाव मुक्त जीना चाहिए। छोटी मोटी हल्की फुल्की बातें जो रोज करते थे वैसी करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था? पहले माँ बाप बच्चों के साथ ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे और सहज भी रहते थे और कई विषयों पर इन्वॉल्व रहते थे। आज जो भी इन्वॉल्व रहते हैं वो ज्यादातर कैरियर, एग्जाम, पढ़ाई, किताब, सिलेबस, मैं उसको सिर्फ इन्वॉल्वमेंट नहीं मानता हूं। और इससे इन्हें अपने बच्चों के असली सामर्थ्य का पता नहीं होता है। अगर माँ बाप ज्यादा इन्वॉल्व है तो बच्चों की रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति इस सबको अच्छी तरह समझते हैं और जो कमियां हैं उन कमियों को समझ करके उसको भरने की कोशिश करते हैं और उसके कारण बालक का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। उसकी स्ट्रेंथ माँ बाप को पता है, उसकी वीकनेसेस माँ। ये आप सुन रहे थे दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो बच्चों को तनाव से दूर रहने के लिए परीक्षा में कैसे सफलता हासिल हो इसके बारे में मंत्र दे रहे थे। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड लगभग 54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ राज्य, जहां वन्य जीवों और वन संपदाओं का विशाल भंडार है। एक छोटी सी चिंगारी भी प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य को भयावह बना सकती है। वनों की आग न सिर्फ ग्रामीणों की खुशहाली को नष्ट कर देती है, बल्कि वन्य जीवों के लिए भी काल साबित होती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने 5,000 महिलाओं को वनाग्नि नियंत्रण अभियान में शामिल किया है। अत्याधुनिक अग्निशमन उपकरण लेने के साथ साथ संवेदनशील क्षेत्रों का ड्रोन से सर्वेक्षण कार्य भी शुरू किया गया है। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति में हवाई सेवा का भी उपयोग किया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर अपने वनों को आग से बचाने का प्रयास करें। आपकी जरा सी सावधानी हमारी अमूल्य प्राकृतिक संपदा को बचा सकती है। आपसे अपील है कि वनों में आग लगने की सूचना जल्द से जल्द वन विभाग को दें। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, रुड़की से आईटी रुड़की में फटा है कोरोना बम। 60 छात्र निकले हैं कोरोना पॉजिटिव। बड़ी खबर आपको रुड़की से बता रहे हैं, आईटी रुड़की में फटा है कोरोना बम। 60 छात्रों के पॉजिटिव मिलने से मचा हड़कंप। छात्रों के 5 हॉस्टल किए गए क्वारंटाइन। सभी छात्रों को उन्हीं के कमरे में किया गया है आइसोलेट। बड़ी खबर आपको रुड़की से बता रहा है, आईटी रुड़की में फटा है कोरोना बम। 60 छात्रों के पॉजिटिव मिलने से मचा है हड़कंप।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रिंस शर्मा जुड़ चुका है हमारे साथ। प्रिंस, 60 छात्र निकले हैं कोरोना पॉजिटिव IIT रुड़की में। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिल रही है। वहीं बात की जाए तो देश की नामचीन संस्था है IIT रुड़की में 60 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वहीं छात्रों के अलग अलग जो हॉस्टल्स है, 5 हॉस्टल को भी जितने भी वहाँ पर छात्र थे वहाँ पे उन्हें उन्हीं के कमरों में क्वारंटाइन कर दिया गया है। और साथ ही साथ इन 60 छात्रों में से 4 छात्र रहते हैं जिनकी हालत जो गंभीर बताई जा रही थी। इन्हें हरिद्वार के मेला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है और वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। वहीं बात की जाए तो IIT रुड़की के ही गंगा भवन है, उस गंगा भवन को कोविड केयर सेंटर बना दिया गया है स्वास्थ्य विभाग की टीम की मदद से। और सभी 60 छात्रों को उन्हीं गंगा भवन में एडमिट किया गया है और वहीं पर उनका आइसोलेशन करके उनका वहीं इलाज चल रहा है। साथ ही साथ पूरे छात्र, बात की जाए IIT रुड़की की, तो देश विदेश से कई अलग अलग जो यहाँ पर छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, तो सभी में इस तरह से हड़कंप सा मचा हुआ है और सभी में कोरोना को लेकर डर देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। जी क्योंकि तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस आपका। तो बड़ी खबर आपको रुड़की से बता रहे थे, IIT रुड़की में 60 छात्रों के पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा है। और बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, महाकुंभ के लिए पुलिस की अनोखी पहल आई है सामने। कुंभ पुलिस ने बनाया इंडिया का रिकॉर्ड। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुंभ पुलिस ने बनाया इंडिया रिकॉर्ड। पुलिस ने बनाई विशाल मास्क की आकृति। श्रद्धालुओं को मास्क के प्रति किया गया जागरूक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, महाकुंभ के लिए पुलिस ने अनोखी पहल की है। कुंभ पुलिस ने बनाया है इंडिया रिकॉर्ड। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मास्क की आकृति बनाई। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड लगभग 54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ राज्य, जहां वन्य जीवों और वन संपदाओं का विशाल भंडार है। एक छोटी सी चिंगारी भी प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य को भयावह बना सकती है। वनों की आग न सिर्फ ग्रामीणों की खुशहाली को नष्ट कर देती है, बल्कि वन्य जीवों के लिए भी काल साबित होती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने 5,000 महिलाओं को वनाग्नि नियंत्रण अभियान में शामिल किया है। अत्याधुनिक अग्निशमन उपकरण लेने के साथ साथ संवेदनशील क्षेत्रों का ड्रोन से सर्वेक्षण कार्य भी शुरू किया गया है। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति में हवाई सेवा का भी उपयोग किया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर अपने वनों को आग से बचाने का प्रयास करें। आपकी जरा सी सावधानी हमारी अमूल्य प्राकृतिक संपदा को बचा सकती है। आपसे अपील है कि वनों में आग लगने की सूचना जल्द से जल्द वन विभाग को दें। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे आपको दिल्ली ले चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बना तो मुझे भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुतों से सीखना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है। तो मैं क्या करता था, जो मुश्किल बातें होती है, जिसके निर्णय थोड़े गंभीर होते हैं, मैं मेरे सुबह जो शुरू करता हूँ तो कठिन चीज़ों से शुरू करना पसंद करता हूँ। मुश्किल से मुश्किल चीज़ें मेरे अफसर मेरे सामने लेकर के आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो मेरा एक अलग मूड होता है। मैं चीज़ों को बिल्कुल तेज़ी से
समझ लेता हूँ, निर्णय करने की दिशा में आगे बढ़ता हूँ। मैंने अपना एक नियम बनाया है, कोशिश की है। और जो सरल चीज़ें हैं, दिन भर की थकान के बाद रात देर हो जाती है, तो चलो भाई, अब उनको मैं ज़्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं हो, कोई गलती होने का कारण नहीं है, तो उन चीज़ों को मैं फिर देर रात तक खींच लेता हूँ। लेकिन सुबह जब उठता हूँ तो फिर कठिन से ही मुकाबला करने के लिए निकल पड़ता हूँ। दोस्तों, एक और बात हमें अपने आप से सीखनी चाहिए। आप देखिए, जो लोग जीवन में बहुत सफल हैं, वो हर विषय में पारंगत नहीं होते, लेकिन किसी एक विषय पर, किसी एक सब्जेक्ट पर उनकी पकड़ जबरदस्त होती है। अब जैसे लता दीदी हैं, लता मंगेशकर जी की पूरे दुनिया में नाम है, हिंदुस्तान के हर जुबान पे नाम है, लेकिन अगर कोई जाकर के उनको कहे कि आज हमारे क्लास में आइए और ज्योग्राफी पढ़ाइए, हो सकता है वो न भी पढ़ा भी पाए, मैं नहीं जानता हूं कि वो पढ़ा पाए न पढ़ा पाए, लेकिन लता जी की महारत ज्योग्राफी में शायद न भी हो, लेकिन संगीत की दुनिया में उन्होंने जो किया हुआ है, एक विषय पर जिस प्रकार से अपना जीवन खपा दिया है, आज वो हर एक के लिए प्रेरणा का कारण बन गई है। और इसलिए आपको भले कुछ सब्जेक्ट मुश्किल लगते हो, ये कोई आपके जीवन में कोई कमी नहीं है। आप बस ये ध्यान रखिए कि इस मुश्किल लगने वाले सब्जेक्ट की पढ़ाई से खुद को दूर मत कीजिए, उसे भागिए मत। वहीं टीचर्स के लिए मेरी सलाह ये है, वो विद्यार्थियों से उनको टाइम मैनेजमेंट के संबंध में, उसके तौर तरीके के संबंध में, सिलेबस के बाहर जाकर के भी कभी उनसे बातें करें, उनसे चर्चा करें, उनको गाइड करें। विद्यार्थियों को टोकने के बजाय उन्हें गाइड करें। टोकना, रोकना, उसका प्रभाव मन पे और ज्यादा नेगेटिव फैलता है। प्रोत्साहित करने से वो कॉन्सेंट्रेटेड ताकत के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ बातें क्लास में सार्वजनिक तौर पर जरूर कहें, ताकि तो यहाँ आप सुन रहे थे, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो बता रहे थे, किस तरह से लोगों को तनाव लेने की जरूरत नहीं हो, जहां आपका मन करे, जिस फील्ड में आप जाना चाहें उस फील्ड में जाएं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है, मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। मम्मी पापा को पता चलेगा ना कि आप परीक्षा के समय में खाली समय की बात कर रहे हैं, तो फिर देखिए क्या होता है। खैर, मुझे ये सवाल बहुत अच्छा लगा कि आप
एग्जाम के समय भी खाली समय पर ध्यान दे रहे हैं, खाली समय पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, खाली समय, इसको खाली मत समझिए, ये खजाना है, खजाना। खाली समय एक सौभाग्य है, खाली समय एक अवसर है। आपकी दिनचर्या में खाली समय के पल होने ही चाहिए, वरना तो जिंदगी एक रोबोट जैसी हो जाती है। दरअसल खाली समय दो तरह के हो सकते हैं। एक जो आपको सुबह से ही पता है कि आज आप 3 से 4 बजे तक फ्री हैं, या आने वाले रविवार को आप आधा दिन फ्री हैं, या आप 4 तारीख को छुट्टी है, आप दोपहर तक आपके पास कोई काम नहीं, आपको पता है। लेकिन दूसरा वो जिसका पता आपको लास्ट मोमेंट में चलता है। अगर आपको पहले से ही पता है कि मेरे पास खाली समय है, तो आप अपने पेरेंट्स या अपने बहन भाई से कह सकते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपको क्या काम करना है, आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या हेल्प कर सकता हूं। दूसरा, आप सोचें कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको खुशी देती हैं। थोड़ा भारी भरकम शब्द है स्वांतः सुखाय, जिसमें से आपको सुख मिलता है, आपको आनंद मिलता है, आपके मन को बहलाती हैं। आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। अब आपने मुझे पूछा है तो मैं भी सोचता हूं कि मैं क्या करना पसंद करता हूं। मैंने अपनी दिनचर्या में ऑब्जर्व किया है कि अगर मुझे थोड़ा सा भी खाली समय मिल जाए और अगर झूला है तो मेरा मन करता है कुछ पल में झूले पर जरूर बैठूं। बहुत थकान है और 5 मिनट का भी समय मिल गया, या फिर मैं कोई काम भी कर रहा हूं, तो अपने खाली समय में झूले पर बैठकर, पता नहीं क्या कारण है, लेकिन मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। जब आप खाली समय अर्न करते हैं तो आपको उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू पता चलती है। इसलिए आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि जब आप खाली समय अर्न करें तो वो आपको असीम आनंद दें। यहां यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि खाली समय में किन चीजों से बचना चाहिए, नहीं तो वही चीज सारा समय खा जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, और अंत में रिफ्रेश रिलैक्स होने के बजाय आप तंग आ जाएंगे, थकान महसूस करने लगेंगे। एक और मुझे लगता है कि खाली समय में हमें अपनी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बढ़ाने की और ऐसी कौन सी चीजें हम कर सकते हैं जो शायद बहुत प्रोडक्टिव हो जाएगी। आपके माँ या पिता अगर खाना बना रहे हैं, उसे ऑब्जर्व कीजिए। नई नई चीजों में अंदर जाने का, कुछ नया जानने का, इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा दिखाई नहीं देता है, पर जीवन में इसका बहुत बड़ा गहरा प्रभाव होता है। फ्री टाइम का एक और बेस्ट यूज हो सकता है कि आप कुछ गतिविधियों से अपने आप को जोड़ें, जिसमें आप को एक्सप्रेस कर पाए, आपकी यूनिकनेस को बाहर ले आ सके। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता रहे थे किस तरह से आप फ्री टाइम को कहां स्पेंड करें। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।